हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दीजिए ढेर सारा, और बदले में मैं आप लोगों को खूब अच्छे अच्छे छोटे छोटे और बहुत काम के वीडियो दिखाऊंगी, लेके आऊँगी आप लोगों के लिए अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज बात करते हैं सीटेट CDP के बारे में और NCF के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे NCF का जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं उन सबका निचोड़ एक छोटे से वीडियो में जो पूछा जाता है, जो तीन नंबर तक, 3 से 4 नंबर तक आपके फिक्स करा सकता है एग्जाम में NCF दोनों पेपर में। हालांकि मैं पढ़ाती सिर्फ प्राइमरी का हूँ, वो जूनियर का नहीं पढ़ाती हूँ। तो ये आपका फिक्स हो जाएगा कि NCF क्या है, NCF का थीम क्या है, NCF के अध्यक्ष कौन है, इसकी समिति क्या है, इसमें इसके भी बच्चों के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों के बारे में क्या कहती है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है, परिवेश से जोड़ती है, जो भी चीज़ें इसके बारे में है एक जानते हैं। छोटे से वीडियो में बड़ा भी हो सकता है, पर बड़े होने की संभावना मेरे चैनल पे वीडियो की कम ही रहती हैं। तो ठीक है, ये NCF 2005 NCF का फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क। तो इसको अच्छे से डीपली पढ़ते हैं और देखते हैं, एकदम इजी वे में, इजी नोट्स हैं, कोई फालतू का ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फिर से स्वागत है दोस्तों आपका मेरे रंग बिरंगे नोट्स में। तो आज स्टार्ट करते हैं NCF 2005। बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट हिसाब से। तो पहले तो मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ यूपीटेट वाला, फिर लास्ट में मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी आप लोग इसको याद कर सकते हैं जो इतना बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NCF 2005 रूपरेखा इसकी तैयार की गई 2004 में, और इसका फुल फॉर्म है NCF का नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। कैरिकुलम शब्द हिंदी रूपांतरण दौड़ का अर्थ है हिंदी रूपांतरण में दौड़ का मैदान, और ये लैटिन भाषा में क्यूरीज शब्द से बना है जिसका अर्थ है रेस कोर्स। आगे बढ़ते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। NCF 2005 रचनावाद की वकालत करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि NCF किसकी वकालत करता है, तो NCF 2005 रचनावाद की वकालत करता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी पूछा जाता है गाइस कि अभी तक भारत में कुल कितने NCF आ चुके हैं, कितनी बार NCF की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। तो NCF अब तक 4 आ चुके हैं। ये 2005 वाला चौथा है। पहला है NCF 1975 प्रथम रूपरेखा है इसकी, NCF 1988 द्वितीय रूपरेखा है इसकी, NCF 2000 तृतीय है, और NCF 2005 चतुर्थ रूपरेखा है NCF की। अब तक कुल 4 NCF हो चुके हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। NCF के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अध्यक्ष हैं यशपाल, निदेशक हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार, सचिव हैं श्वेता उत्पल, और भाषागत अशुद्धि को दूर नामोर के द्वारा की गई हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं NCF की। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। NCF 2005 का निर्माण यशपाल समिति द्वारा किया गया है। इसकी बैठक 14 से 19 जुलाई के बीच दिल्ली में हुई। इसमें कुल 38 सदस्य, 35 समिति के सदस्य NCERT के थे। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, NCF का निर्माण मानव संसाधन विकास की पहल पर किया गया है। NCF का निर्माण मानव संसाधन विकास की पहल पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल 21 फोकस समूह हैं। अध्यक्ष हैं इसके यशपाल शर्मा। NCF 2005 की स्वीकृति NCERT द्वारा दी गई थी। NCF 2005 की और समय पर समीक्षा भी की जाती है NCERT द्वारा ही। नेक्स्ट है NCF 2005 या NCERT, इसके बारे में यह NCERT द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें भारत के विद्यालयी शिक्षा के बारे में संतुतियाँ प्रस्तुत की गई हैं। 8वीं सूची में 22 भाषाओं में इसका वर्णन किया गया है NCF 2005 का। अब NCF के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इसके 5 सिद्धांत हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर लिख लेना, और कुछ लिखना चाहे ना लिखना। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ज्ञान को असली वास्तविक स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, ज्ञान को बंद कमरे में नहीं, छोटी चीज़ में नहीं, स्कूल से बाहर वास्तविक दुनिया में जाके उसको स्कूल में जोड़ना, बाहर की चीज़ों को भी जोड़ना, और परिवेश से जोड़ना। ज्ञान को पाठ्य पुस्तकों से दूर ले जाना, पाठ्य पुस्तकों तक ही बच्चों का ज्ञान सीमित ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ज्ञान की गतिविधियों द्वारा जोड़ना, लाइक खेल है, कोई भी एक्टिविटी है, उनसे जोड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCF के सिद्धांत में। लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना है। ये निगेटिव टैग वर्ड है सीटेट के, रटंत्र प्रणाली। मैं आगे जब टैग वर्ड बताऊंगी तब बताऊंगी। पढ़ाई को रटने पर बल नहीं देता है NCF। स्वतंत्रता पर पूर्वक पढ़ाई करने पर बल देता है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावना
आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, जो राष्ट्रीय मूल्यों को समझें ऐसे आस्थावान विद्यार्थी हों एनसीएफ के द्वारा, एनसीएफ के सिद्धांत में। ये एनसीएफ के 5 सिद्धांत हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ का सूत्र, बहुत पूछा जाता है, यूपी टेट की तो जान है, सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ का सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। यशपाल समिति 1953 द्वारा पारित की गई एनसीएफ में एनसीएफ का सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के और लर्निंग विदाउट बर्डन। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस सूत्र का अर्थ है पाठचर्या या पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना। एनसीएफ का कहना है, 2005 का कहना है कि पाठचर्या का बोझ कम हो, लर्निंग विदाउट बर्डन। नेक्स्ट एनसीएफ के 4 प्रमुख विषय, भाषा, गणित पहला है 4 प्रमुख विषय में, मुख्य विषय भाषा, गणित, सामाजिक विषय और सामान्य ज्ञान। और एनसीएफ के 4 अन्य क्षेत्र हैं, कार्य, कला एवं हस्तशिल्प, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, शांति एवं योग। ये एनसीएफ के 4 अन्य क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं एनसीएफ में शिक्षक की भूमिका की। बच्चों को को अपनी समझ और ज्ञान की साझा करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। शिक्षकों को सुविधादाता, ये बहुत पूछा जाता है कि एनसीएफ के अनुसार अध्यापक की क्या भूमिका होती है, तो अध्यापक को सुविधादाता होना चाहिए, धैर्यवान और लगन के साथ पढ़ाने वाला होना चाहिए, परामर्शदाता होना चाहिए, एक सच्चा सहयोगी होना चाहिए और सुगमकर्ता होना चाहिए। सुगमकर्ता और सुविधादाता, ये बहुत पूछा जाता है कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, तो सुविधादाता या सुगमकारीकर्ता। अब ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं एनसीएफ के संबंध में त्रुटि की। गलती सीखने का पर्याप्त अवसर दें, बच्चों को सीखने में सहायक बने, जो भी कर रहा है बच्चा उसमें आप भी इंटरेस्ट दिखाएं, अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समस्या की पहचान करें, बच्चा कहाँ कमज़ोर है, क्यों आ नहीं रहा है, इन सब चीज़ों को पॉजिटिवली लें। सीखने का अंग, हर एक चीज़ में एक्टिविटी को सीखने का अंग बनाएं है और जिस चीज़ क्षेत्र में बच्चा सीख सके उसमें आप उसका भरपूर सहयोग करें। अब नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन। कक्षा 1 व 2 का मूल्यांकन प्रेक्षण मूल्यांकन के आधार पर हो एनसीएफ के अनुसार मूल्यांकन में, और सतत और व्यापक मूल्यांकन अन्य कक्षाओं के लिए हो। 1 व 2 का मूल्यांकन प्रेक्षण मूल्यांकन के आधार पर हो और सतत और व्यापक मूल्यांकन अन्य कक्षाओं के लिए हो, 1 और 2 के लिए ना हो। अब बात करते हैं एनसीएफ में शिक्षण सूत्र जो भी यूज किए जाते हैं। एक तो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। एनसीएफ का शिक्षण सूत्र जो प्रयोग होते हैं, ज्ञात से अज्ञात, जो बच्चा कुछ भी जानता है थोड़ा बहुत उससे कल्पना में जाए, और जो चीज़ें मूर्त से अमूर्त में, देखी हुई चीज़ों से कल्पना में जाए, कहने का वही मतलब है। आगे बढ़ते हैं। नोट करके आप लोग लिख लीजिए। एनसीएफ 2005 के द्वारा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ, एनसीएफ 2005 के द्वारा। अब एनसीएफ के सुझाव पर देख लेते हैं एक नज़र। एनसीएफ के सुझाव है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, और एनसीएफ त्रिभाषा सूत्र की ओर बल देता है। उसकी मातृभाषा कोई भी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, उसी में पढ़ाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय भाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है एनसीएफ के सुझाव के अनुसार। नेक्स्ट, इतने सारे सुझाव हैं। पुस्तकों से इतर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना चाहिए, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, मातृभाषा के साथ अंग्रेजी को भी महत्व देना चाहिए, करके सीखने पर बल और छात्रों को की सक्रिय भागीदारी पर जोर, अतिरिक्त समय में बाहरी गतिविधियों से जोड़ना, दबाव रहित अधिगम, मुक्त वातावरण, कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होना, मोटी किताबों की असफलता, बच्चों की क्षमता के रूप में पढ़ाई, परीक्षा प्रणाली लचीली तथा कक्षा की गतिविधियों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे ना तो सीटेट में आपका आधा सीटेट ऐसे ही पास हो जाएंगे। एनसीएफ के अगर सुझाव आपने पढ़ लिए तो आधा सीटेट में एनसीएफ तो कहीं जा ही नहीं सकता, ये इतना पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसके सुझावों में ही कक्षा 1 से 2 तक लिखित परीक्षा ना, गृह कार्य ना, और कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, कक्षा 5, 8 और 11 कोई बोर्ड परीक्षा नहीं, बालक का चौमुखी विकास तथा पाठ्यक्रम सुधार, परीक्षा के डर से छुटकारा, पूर्व ज्ञान का उपयोग करके सीखना, निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण, पुरस्कार एवं दंड समिति, 6 माह की शिक्षक ट्रेनिंग, अनुत्तीर्ण न करके ग्रेडिंग प्रणाली लागू करना, पोर्टफोलियो का आकलन। ये सारे एनसीएफ के सुझाव हैं और ये बहुत सीटेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए रामबाण है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गणित के उद्देश्य एनसीएफ 2005 के हिसाब से तार्किक चिंतन, समस्या की समाधान की योग्यता का विकास, गणित के दैनिक या व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, तर्क और अमूर्त चिंतन का विकास। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में गणित के प्रति दृष्टिकोण। गणित के प्रति ये बहुत पूछा जाता है। गणित की मूल संरचना पर बल, अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित और त्रिकोणमिति को समझना और समस्या समाधान के अनेक युक्तियों को ढूंढना, जैसे स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। एनसीएफ 2005 में गणित के प्रति दृष्टिकोण है।
अब NCF 2005 का भाषा के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? भाषा को समझने, उसका अर्थ निकालने और अभिव्यक्त करने को की क्षमता का विकास होना चाहिए, संप्रेषण क्षमता का विकास होना चाहिए। और ये लास्ट टॉपिक है NCF का। NCF 2005 का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? बच्चों में सीखने की गति और प्रकृति अलग अलग होती है। सभी बच्चों को पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री तथा गतिविधि के आधार पर अर्थ निर्माण करना चाहिए। थर्ड है उम्र, छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा करना गलत बात होती है। NCF नोट करके लिख लीजिए। NCF 2005 की एक गुणवत्ता आयाम है जो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार को आगे बढ़ाता है। तो ये आपका NCF खत्म हुआ और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अब मैं दिखाती हूँ 1 मिनट की ट्रिक कि मैंने कैसे बनाया था पेपर NCF को 1 मिनट में याद करने के लिए। और ये डीप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बड़ी सी कॉपी में 4 पन्ने में जो मैंने नोट्स बनाया था उसका पूरा निचोड़ ये मैंने 1.5 पेज में बना लिया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये सीटेट का एकदम जान है, उस हिसाब से मैंने बनाया है। देखते हैं। सीटेट NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मानव संसाधन विकास द्वारा तैयार किया, NCERT द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया है। थीम है NCF की लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। NCF 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और संस्कृति से हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने उसमें नहीं लिखा था। और कि NCF 2005 अध्यक्ष यशपाल, निदेशक कृष्ण कुमार। और भारत में अब तक 3 NCT लागू हुए हैं। भारत में अब तक 3 NCF लागू हुए हैं। NCF 1975, 1988 और 2000, और ये 2005 चौथा है। और इस समिति के 21 बिंदुओं का गठन करते हुए 21 समूहों का गठन किया गया है। 5 अध्यक्ष थे और 5 सिद्धांत हैं इसके। NCF 2005 का निर्माण NCERT मानव संसाधन विकास मंत्रालय की देखरेख में किया गया है, जिसमें 35 सदस्य थे। NCF 2005 के सदस्यों की समिति में 23 सदस्य थे। NCF के उद्देश्य हैं बच्चों का सर्वांगीण विकास, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। NCF 2005 बच्चों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। बच्चों के सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि को विकसित करना है। NCF के सिद्धांत हैं 5। ज्ञान को रटंत्र प्रणाली से खत्म करना है, ज्ञान को बाहरी जीवन से या वातावरण से जोड़ना है। शिक्षा पाठ्यक्रम पुस्तक केंद्रित ना हो और कक्षा कक्ष लचीला एवं संरचनात्मक हो, गतिविधि हो और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NCF के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 5 सिद्धांत हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं NCF की महत्वपूर्ण बिंदु पर। NCF 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में 8वीं अनुसूची किया गया के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। रटंत्र प्रणाली का अंत, जिससे बच्चों का चौमुखी विकास हो, शिक्षा बाल केंद्रित हो। भारत सरकार MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में पहली समिति बनाई गई है। पाठ्यक्रम व्यवहारिक होना चाहिए। NCF 2005 NCERT में सुधार लाने का एक कदम है। NCF 2005 सिद्धांत 5 हैं, सदस्य 35 हैं, बिंदु 21 और अध्याय 5 है। अध्यक्ष यशपाल और निदेशक हैं कृष्ण कुमार। और NCF 2005 14 से 15 जुलाई 2004 की बैठक का एक परिणाम है, जिसका उद्देश्य बाहरी ज्ञान, शिक्षा को बाहरी ज्ञान से जोड़ना। NCF 2005 के अनुसार बच्चे की भाषा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। और NCF 2005 का सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। NCF 2005 में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, केवल सुगम करता है, जो चीज़ों को सुगम करके बताएगी। ये NCF में बालक के प्रति दृष्टिकोण, प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति अलग होती है, तो हर एक बच्चे में कैरिकुलम भी अलग होना चाहिए। शिक्षा को वह बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का मौका दे। थैंक यू। ये रहा आपका NCF हुआ है ख़त्म। आई होप आप सभी लोगों को NCF समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूंगी जो चीज़ें जहाँ से नहीं समझ में आई हैं। और एक और बात, ये वीडियो वैसे तो मैं प्राइमरी का बनाती हूँ, पर ये दोनों में इंपॉर्टेंट है, और ये यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। ये हर एक सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सब में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, जिस भी स्टेट से, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे इजी वे, इससे इजी लैंग्वेज आई डोंट थिंक कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि बच्चों में डर कम करना, कि आप लोग जो मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग डरे नहीं। और मैं इसीलिए एग्जैक्ट चीज़ें लिखा रही हूँ, ये भी आएगा, वो भी आएगा, ये कर लीजिए, नहीं तो ये उद्देश्य नहीं है, डरना नहीं है।
एक मेरा मूल मंत्र रहा है, प्रैक्टिस करिए। आपको कोई रोक नहीं सकता सीटेट निकालने से, बट प्रैक्टिस भी आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब चीज़ें समझेंगे, जब उसका आपको नॉलेज होगा। जैसे सीट ईवीएस में है, एनसीएफ के बारे में कुछ पूछ लिया, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, एनसीएफ का बेसिक भी नहीं पता है, तो आप क्या लगाएंगे उसमें। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो वही चीज़ें लेके आती हूँ जो पूछी जाती है एग्जाम में। तो वो घबराने वाली कोई बात नहीं है, एग्जाम पक्का निकलेगा। और एनसीएफ को आप लोग देख लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट धमाकेदार छोटे से अच्छे से एग्जैक्ट वीडियो के साथ में, एग्जाम बेस्ड वीडियो, जो वही चीज़ें जो पूछी जाती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, सर्दी में बचिए और प्रैक्टिस करिए। बाय।